प्यार में दिल दे दिया मैंने तुझको दिल जाना, दीवाना मैं दीवाना, दीवाना मैं दीवाना, दीवाना मैं दीवाना, दीवाना मैं दीवाना। प्यार में दिल दे दिया मैंने तुझको दिल जाना, दीवाना मैं दीवाना, दीवाना मैं दीवाना। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का केएस ऑनलाइन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। चलिए हम आज वृत्त के बारे में देखेंगे। वृत्त से जितना भी इम्पोर्टेंट सूत्र होता है मैं आज आपको सभी क्लियर कर दूंगा। वृत्तखंड, वृत्त का क्षेत्रफल, परिमाप, अर्धवृत्त, मतलब जितना भी सब कुछ होता है ना, मैं आपको जो है ना एक एक चीज़ इसमें जो है ना क्लियर कर दूंगा। और एक एक वृत्त से संबंधित जितना भी फॉर्मूला होता है ना, ठीक ना, त्रिज्यखंड में भी, लघु त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड, जितना भी होता है ना, मैं सबको आपको जो है ना इस वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा। बस आप पूरा वीडियो में बने रहिएगा कि त्रिज्यखंड किसको कहते हैं, लघु वृत्तखंड किसको क्या कहते हैं, आपको सब कुछ हम इसमें बताएंगे। सबसे पहले देखिए, ये वृत्त हुआ, ये क्या हुआ, ये वृत्त। ये जो रेखा है, ये जो घेरे हम, ये जो घेरे हैं, इसको हम बोलते हैं क्या, इसको जो बोलते हैं, इसको बोलते हैं परिधि। ये जो बीच में होता है ना, ये बीच, इसको बोलते हैं केंद्र, ठीक है ना, इसको बोलते हैं त्रिभुज का केंद्र। यहाँ पर मान लीजिए O है, ठीक है, ये जो रेखा है, इसको बोलते हैं हम क्या, इसको बोलते हैं परिधि। इसको क्या बोलते हैं, परिधि। अब देखिए, ये केंद्र पर जो है ना, केंद्र पर जैसे एक लाठी हम ये खींच दिए, ये खींचे, इसको हम बोलेंगे त्रिज्या। इसको क्या बोलेंगे, त्रिज्या। अगर इसी को हम यहाँ मिला दें, यहाँ अगर मिला दें, तो ये यहाँ से यहाँ तक, इसको हम बोलेंगे व्यास। इसको क्या बोल देंगे हम, व्यास। अगर इतना को है तो ये त्रिज्या, अगर ये पूरा भी मिला दिए तो ये हो गया व्यास, ये व्यास हो गया। अब देखिए, फिर अगर हम इसमें क्या करते हैं, अगर इसको हम मिलाते हैं, इसको बोलेंगे हम क्या, इसको बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे कि जीवा। इसको क्या बोलेंगे हम, जीवा। और ये जो बचा हुआ, ये इतना जो है, इतना, इसको बोलेंगे हम क्या, चाप। इसको क्या बोलेंगे हम, चाप। आपको ये समझ में आया होगा। फिर एक हम वृत्त बनाते हैं, उससे फिर हम जो है ना क्लियर करते हैं आपको त्रिज्यखंड और लघु त्रिज्यखंड के बारे में, ठीक है ना। ये समझ में आ गया, ये हो गया त्रिज्या। और देखिए, ये हो गया, ये हो गया तो आपको जीवा। और जीवा जो है सबसे लंबा, अगर बोलेंगे सबसे लंबा जीवा क्या होगा, तो आपको ये व्यास को भी बोल सकते हैं जीवा। लेकिन ये हो गया क्या, आपको सबसे लंबा जीवा जो है ना, ये व्यास ही होगा, ठीक है ना। और देखिए, त्रिज्या जो है ना, त्रिज्या ये जो है ना व्यास का आधा होता है, यानी कि व्यास त्रिज्या का क्या होता है, 2 गुना होता है। ये भी आपको समझ में आ गया। चलिए हम जैसे एक चित्र हम और बनाए, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे इसको हम यहाँ से यहाँ मिला दिए, मिला, इसको हम यहाँ से यहाँ क्या किए, मिला दिए, मिला। ये तो क्या है, ये भी त्रिज्या है, ये भी क्या है, त्रिज्या है, त्रिज्या है ना। और एक चीज याद रखिएगा, इसमें जो है ना, इसको जो काटते ये जो है ना, क्या बोलते हैं इसको, व्यास। व्यास जो है ना, व्यास जो है ना परिधि को क्या बात ही, सर्किल को जो है ना 2 भाग में बांट देता है, यानी कि इसको अर्धवृत्त कर देता है। तो यहाँ पे देखिए, इसमें आप समझिए, ये क्या है, ये वृत्त की त्रिज्या है, ये भी क्या है, त्रिज्या, ये त्रिज्या है। ये जो भाग है ना, ये भाग, ये कटा हुआ भाग, इतना इतना, इसको बोलेंगे हम त्रिज्यखंड। इसको क्या बोलेंगे, त्रिज्यखंड बोलेंगे, त्रिज्यखंड। और इसके ऊपर में जो ये है, इसके ऊपर में जो ये है, ये बचा हुआ भाग, इसको बोलेंगे हम दीर्घ त्रिज्यखंड। इसको बोलेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड। अब देखिए, त्रिज्यखंड बोल दिए तो आप समझ जाइए कि लघु त्रिज्यखंड, ये छोटा वाला त्रिज्यखंड है। ये जो बचा हुआ भाग है ना, इसको निकालने के बाद ये जो बचल का भाग हो, इसको बोलेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड। इसको त्रिज्यखंड है ना, इसको लघु त्रिज्यखंड भी बोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको लघु त्रिज्यखंड भी बोल सकते हैं। ये दीर्घ त्रिज्यखंड हो गया। ये बड़ा वाला दीर्घ मतलब क्या होता है, बड़ा होता है ना, ये बड़ा वाला हो गया। अब इसी में देखिए, जैसे हम देखिए ये चित्र बनाए, ये एक वृत्त है, ये जो है ना, ये छोटा वाला भाग, ये छोटा वाला भाग, ये भाग, इसको बोलेंगे हम क्या, इसको बोलेंगे लघु वृत्तखंड, इसको बोलेंगे लघु वृत्तखंड। और इसको पूरा ये जो भाग है ना, ये बचा हुआ भाग, इसको बोलेंगे हम दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड। इसको बोलेंगे हम, ये पूरा
ये बड़ा वाला भाग बोलेंगे दीर्घ वृत्तखंड, इसको बोलेंगे हम लघु वृत्तखंड। आपको समझ में आ गया होगा त्रिज्या अति वृत्त में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, किसको क्या कहते हैं आपको अच्छा से समझ में आ गया। ये देखिए ये पूरा ये जो ये घेरा हुआ भाग है इसको बोलेंगे परिधि, और इसको यहाँ से यहाँ तक जो इसको बोल देंगे क्या व्यास, लेकिन इसको आधा कर देंगे ये हो जाएगा त्रिज्या, ये हो जाएगा जीवा, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा ये चाप, ठीक है ना। अब इसमें देखिए ये छोटा वाला त्रिज्यखंड, और ये भी ये क्या हो गया, ये हो गया आपको ये पूरा वाला भाग क्या हो गया दीर्घ त्रिज्यखंड, और ये देखिए ये हो गया आपको लघु वृत्तखंड, और ये हो गया दीर्घ वृत्तखंड। और यहाँ देखिए यहाँ थीटा कौन बनता है, यहाँ पर थीटा, यानी कि यहाँ पर जो है ना कुछ आपको मान दिया रहेगा। अब देखिए इसमें हम जो एक एक सूत्र देखते हैं, आपको सभी सूत्र जो है ना हम यहाँ पे लिखते जाते हैं, आप जो है ना कॉपी करते जाइएगा, हम सभी सूत्र को एक जगह लिख रहे हैं। सबसे पहले आप देखिए इसमें एक चीज़ और समझ लीजिए, ये जो है ना ये हो गया आपको क्या, ये हो गया आपको ये वृत्त का कुछ भाग, यानी कि अर्धवृत्त हो गया, ये अर्धवृत्त इसको बोलेंगे, ठीक है ना। अर्धवृत्त आप उसे समझ गए होंगे, ठीक है ना। पहले हम वृत्त से शुरुआत करते हैं, ठीक है ना, हम वृत्त से शुरुआत करते हैं। यहाँ लिखते हैं हम पहले वृत्त का क्षेत्रफल लिखते हैं, पहले वृत्त का परिमाप लिखते हैं। देखिए इसमें वलय का भी क्षेत्रफल आता है, जैसे ये हुआ, ये केंद्र हो गया, ये छोटा वाला त्रिज्या हो गया, ये हो जाएगा आपको बड़ा वाला त्रिज्या, ठीक है ना। ये बड़ा वृत्त का त्रिज्या हो गया, ये छोटा वाला वृत्त का त्रिज्या हो गया, ठीक है ना। इसमें इसका अगर क्षेत्रफल पूछेंगे ना, ये बड़ा वाला त्रिज्या में से छोटा वाला त्रिज्या को घटा देंगे तो ये रास्ता का क्षेत्रफल आ जाएगा, इसी को बोलेंगे हम वलय का क्षेत्रफल, ठीक है ना। ये भी आता है, इसका भी हम सूत्र लिखते हैं। अब देखिए हम क्या करते हैं, एक एक सूत्र को जो है ना आपको हम यहाँ पे दिखाते हैं, एक एक सूत्र को आपको दिखाते हैं, और जो है ना पूरा सूत्र को आप याद कर लीजिएगा। अगर याद कर लीजिएगा तो आपको 100% समझ में आएगा, ठीक है ना, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा कहीं भी सवाल बनाने में। चलिए हम जो है ना अब क्या करते हैं, पूरा सूत्र को लिखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या किया, हम एक एक सूत्र को लिख चुके हैं, एक एक सूत्र को लिख लिए ताकि आपको जो है ना वीडियो बढ़ाना हो, इसीलिए हम जो है ना सभी सूत्र को एक जगह लिख लिए। यहाँ पे देखिए क्या है, पहले हम लिखिए वृत्त का परिधि बराबर होता है 2πr या πd, ठीक है ना। पाई का मान आप जानते हैं, 22/7 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। और फिर यहाँ देखिए वृत्त का क्षेत्रफल πr², यहाँ पे देखिए d यानी कि d बराबर 2r लिखे हैं, लिख दिए। अब देखिए अर्धवृत्त का परिमाप होता है πr + 2r, इसमें r कॉमन भी ले सकते हैं। और फिर देखिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है 1/2 πr², यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल में 2 से भाग दे देंगे तो हमको क्या अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। अब यहाँ पर हम लिखे वलय का क्षेत्रफल पाई इंटू बड़ा आर का स्क्वायर माइनस छोटा आर का स्क्वायर, यानी कि वलय का क्षेत्रफल आपको बताए ना अभी रास्ता का क्षेत्रफल जो निकल दे, तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यानी बड़ा आर का स्क्वायर माइनस छोटा आर का स्क्वायर। यहाँ देखिए जहाँ आर बाह्य त्रिज्या होगा और छोटा का आर क्या हो जाएगा आंतरिक त्रिज्या हो जाएगा। चलिए ठीक है। अब देखिए त्रिज्यखंड का परिमाप अगर बोलेंगे तो θ/360 गुना 2πr + 2r, परिमाप क्या होता है θ/360 2πr + 2r। अब देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो θ/360 गुना πr², यानी θ/360 πr²। ये देखिए πr², ये क्या है, ये वृत्त का क्षेत्रफल, ये 2πr क्या है, वृत्त का परिमाप है, ठीक है ना। अब देखिए चाप की लंबाई अगर पूछेंगे तो चाप की लंबाई आपको क्या θ/360 गुना 2πr, चापो आपको बताएं चाप किसको कहते हैं, θ/360 गुना 2πr। अब देखिए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल θ/360 गुना πr² माइनस 1/2 sin स्क्वायर r² sin थीटा, यानी कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल अगर पूछेंगे ना तो θ/360 गुना πr² माइनस 1/2 r² sin थीटा। अगर दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल अगर पूछेंगे, दीर्घ वृत्तखंड, यहाँ पर खंड लिख दीजिए, वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल अगर पूछेंगे तो वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी कि आप क्या करेंगे वृत्त का क्षेत्रफल और लघु वृत्त का क्षेत्रफल लिख देंगे, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल अगर कर देंगे तो आपको ये प्राप्त हो जाएगा। चलिए इसको हम सॉल्व करके भी लिख देते हैं। यहाँ देखिए आपको दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बोलते हैं वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, या इसको आप डायरेक्टली इसको जो है ना अगर ये सब नहीं रखना चाहते हैं तो इसको डायरेक्टली लिख सकते 360 माइनस थीटा, 360 माइनस ये थीटा है, θ/360 गुना πr², यानी कि 360 माइनस θ/360 गुना πr²। ये आपको हो गया क्या, जितना भी वृत्त से संबंधित इसमें आपको जो है ना
सवाल आएगा, सूत्र आएगा, हम अभी आपको जो है सभी सूत्र आपको एक ही वीडियो में, एक छोटा सा 10 मिनट की वीडियो में हम आपको बता दिए। बस आप जो है ना पूरा एक एक सूत्र को एक जगह लिख लीजिए और सूत्र को अगर याद रखिएगा तो आपको जो है ना सवाल बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर हम आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में इससे संबंधित सवाल जो आते हैं वो सभी सवाल हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। बस अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। प्लीज़ सपोर्ट मी। बस आपसे यही निवेदन है। हम सभी सूत्र को एक जगह लिख दिए। चलिए ठीक है, हम आपको जो है ना बस अब नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे सवाल के साथ। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्लीज़ सपोर्ट मी।